अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने आईसीसी अंपायर्स मैनेजर को और मैच रेफरी को फ़खर जमान के कैच के ऊपर शिकायत की है। और आज सुबह पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की तरफ से आईसीसी को ये ईमेल की गई है कि फ़खर जमान का इंडिया के ख़िलाफ़ जो कैच था, जो कि संजू सैमसन ने वो कैच पकड़ा हार्दिक पांड्या की गेंद के ऊपर, वो दरअसल इनफ एविडेंस नहीं था उस कैच में बैट्समैन को आउट देने का। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की तरफ से। और आईसीसी को लिखे गए ख़त यानी ईमेल के अंदर ये लिखा गया कि टीवी अंपायर ने मुकम्मल तौर पर सबूत नहीं देखे और शवाहिद को मुकम्मल तौर पर देखा नहीं। हालांकि इतने ज़्यादा कैमरे लगे होते हैं, एक एंगल से या दो एंगल से, सिर्फ दो एंगल से, और उजलत के अंदर, जल्दबाजी के अंदर वो फैसला दिया गया जिससे बेनिफिट ऑफ द डाउट है वो बैट्समैन को जाना चाहिए था, लेकिन फील्डिंग टीम को वो एडवांटेज दिया गया। फील्डिंग टीम यानी दानिस्ता तौर पर इंडिया को उस कैच में फेवर की गई है। फ़खर जब आउट हुए तब भी वो सरप्राइज थे। फिर आप लोगों ने देखा है कि जब फ़खर डग आउट के अंदर वापस जाते हैं तो वो पाकिस्तानी कोच माइक हेसन को भी बताते हैं और बात करते हैं उनसे कि ये आउट देने का एविडेंस नहीं था। इवन कल कमेंट्री में संजय मंजरेकर ने भी बोला, इंडियन जो कुछ समझदार लोग हैं मीडिया के अंदर, स्पोर्ट्स मीडिया के अंदर, उन्होंने भी इस बात के ऊपर शिकवा किया कि वो कैच नीचे गिर चुका था। अब देखें, अमूमन कैच जो दिया जाता है इस तरह का फील्डर्स के हक में जो फैसला जाता है वो ये देखा जाता है कि गेंद के नीचे हाथ आ चुका था या नहीं। अगर आपका हाथ नीचे ज़मीन पे लगा हुआ भी है ना, तब भी आपको आउट दिया जाता है। यहाँ पर गेंद पहले ही बाउंस होके, और संजू सैमसन के जो ग्लव्स का जो कपड़ा था उससे पहले ही वो गेंद बाउंस हो जाती है। लेकिन आपको मालूम है कि इंडिया अब कैसे नॉर्मल तरीके से मैच जीत सकता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बारबाडोस के अंदर जो फाइनल हुआ था, सूर्या कुमार यादव का पाँव टच हुआ था डेविड मिलर का जो कैच था, तब भी हार्दिक पांड्या बॉलर थे और अंपायर ने फटाफट की एक आधा एंगल देख के तो उनको आउट दे दिया। और यहाँ पर भी यही किया गया है। तो ये बात तय हो, ठीक है पाकिस्तान ने बॉलिंग बुरी की है, मैं पाकिस्तान की बॉलिंग को अच्छा नहीं कह रहा कि हम उस वजह से हारे हैं, लेकिन एक आधा इनके हक में जाता है। लास्ट टाइम भी आपने देखा जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो यही जो टीवी अंपायर, जिसको बाद में एक मोहम्मद हारिस का थ्रो लगा और ये अस्पताल में गए, पाकिस्तान ने इसको फूलों का गुलदस्ता भिजवाया, चेयरमैन पीसीबी ने इसको फूलों का गुलदस्ता भिजवाया, तो वो भाई साहब कल टीवी अंपायर थे। ये वही टीवी अंपायर थे जो पहले इंडिया पाकिस्तान का जो पहला राउंड में मैच हुआ तो इसने 4 आउट दिए, जो कि रिव्यू से वो चारों आउट वापस आए और चारों इंडिया के हक में इस भाई साहब ने फैसले दिए थे। चारों वो पाकिस्तान के हक में वो फैसले आए थे, क्योंकि पता नहीं किस चीज़ का जो है वो इनको है। आप अब आईसीसी को पाकिस्तान ने शिकायत कर दी है और बाकायदा एक सीरियस मैटर है कि हम एक अरसे से क्रिकेट देखते चले आ रहे हैं, थोड़ी सी खेलते भी हैं, तो ये हमेशा एक जगह पे होता है कि जहाँ पर आपके पास कैच आउट होने का मुकम्मल एविडेंस ना हो, इवन कोई और भी कोई चीज़ हो, चाहे एज हो, स्निक हो, वट एवर जो भी है, अगर आपके पास मुकम्मल एविडेंस नहीं है तो बेनिफिट ऑफ द डाउट हमेशा बैट्समैन के हक में जाता है, फील्डिंग साइड के हक में बेनिफिट ऑफ द डाउट नहीं जाता है। यहाँ पर जो डाउट है वो बैट्समैन के हक में जा रहा है और जो बेनिफिट है वो इंडियन टीम के हक में जा रहा है। मैच रेफरी हो चाहे ऑफिशियल्स हो, पता नहीं आईसीसी को जिस तरीके से अब चलाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से मैच जीतने की कोशिश की जा रही है, तो ये एक ऐसा सीरियस मैटर है। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ये कर रहे हैं, कल को ये किसी दूसरी टीम के साथ करेंगे और फिर जब इक़्तिदार इनका ख़त्म होगा तो तब हो सकता है फिर इनके साथ कोई करे। लेकिन आईसीसी का मतलब यही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है। खुद इंडियंस इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जो फ़खर का आउट दिया गया है वो किसी सूरत में आउट नहीं बनता। पहले तो शर्म आनी चाहिए उस विकेट कीपर को जो कैच क्लेम कर रहा है, उसको मालूम है कि गेंद बाउंस हो चुका है, लेकिन वो क्योंकि उन नॉर्मल तरीके से तो जीत उनको कब मिली है, कब हमारे पड़ोसियों ने फेयर प्ले किया है। तो फिर जब आप फेयर प्ले नहीं करेंगे तो फिर आपको रिएक्शन भी आएगा, और पाकिस्तानी फील्डर्स ने कल फिर रिएक्शन भी दिया। बहरहाल जो पाकिस्तान की शिकायत है, यकीनी तौर के ऊपर ये शिकायत इंटरटेन नहीं होगी, ये ऑलरेडी तय है, क्योंकि जय शाह साहब आईसीसी में बैठे हुए हैं और फैसला भी इंडियन क्रिकेट टीम के हक में गया है। तो उस अंपायर को
ओहदे से हटाना उस अंपायर को अगले मैचेस में तैनात ना करना, ये नहीं करेंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी वो मनमानी करनी है। और अब क्योंकि लड़ाई चल पड़ी है, तो लड़ाई अब तो कल फील्ड में भी नज़र आ गई, तो अब ये बात जो है ना यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं है। फड्डा इन्होंने शुरू किया, लड़ाई इन्होंने शुरू की है, और पाकिस्तानी अब इसको लेके चलेंगे और ये मामला और ख़राब होता जाएगा। एंड पे क्या होगा? एंड पे ये होगा कि फिर पाकिस्तान फिर अपने जो दूसरे ऑप्शन है वो यूज़ करेगा, बाकी बोर्ड्स को पाकिस्तान साथ मिलाएगा। और ये अब जब तक आप जानिबदारी के साथ क्रिकेट खेलते रहेंगे तो कितनी देर तक कोई आपके इन्फ्लुएंस में रहेगा? पाकिस्तान ऐसा मुल्क तो है ही नहीं, ना पाकिस्तान श्रीलंका है, ना पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ है कि जिनके साथ आप बायलैटरल सीरीज़ खेल के आप उनके माली अखराजात पूरे करोगे, आप उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट करोगे उनके साथ सीरीज़ खेल के, या उनके घर में जाके, या उनको बुला के। पाकिस्तान तो आपके साथ बायलैटरल सीरीज़ खेलता ही नहीं है। तो पाकिस्तान को तो आपका 1 रुपया ना पहले कभी ज़रूरत था, ना अब पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान मैच रेफरी के खिलाफ भी खड़ा हुआ। पाकिस्तान ने विद इन आईसीसी जो किरदार आईसीसी का है, मुझे ये भी मालूम है, पीसीबी उसके ऊपर भी 2 से 3 मरतबा एहतजाज कर चुका है। अब बस ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मीडिया पे आके आईसीसी के खिलाफ सिर्फ बोलना रह गया है। बाकी बैक एंड पे पाकिस्तान इनके खिलाफ भरपूर मज़ाहमत कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना कमज़ोर मामूली बोर्ड तो है नहीं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियंस क्रिकेट टीम या इंडियंस बोर्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर वो बोर्ड्स आते हैं जिनके साथ ये बायलैटरल सीरीज़ खेल के उनको फाइनेंशियल बेनिफिट देते हैं। पाकिस्तान को तो फाइनेंशियल बेनिफिट चाहिए नहीं। पाकिस्तान तो टूर्नामेंट्स के अंदर आपके साथ खेलता है, और वो भी जिस तरह के हालात जा रहे हैं, आगे देखते हैं कि जाके क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से ये शिकायत गई है, और देखते हैं कि मैच रेफरी, और डेफिनेटली एंडी पाइक्राफ्ट भाईजान पहले भी केला खा चुके हैं, गुस्सा कर चुके हैं। उन्होंने कहाँ इस आउट के एविडेंस को इकट्ठा करना है। हालांकि सोनी सेटमैक्स की वैसे तो हर चीज़ के ऊपर नज़र थी, लेकिन एविडेंस के ऊपर उन्होंने अंपायर को वो जो एविडेंस दिखाया, बड़ा मुबहम सा एविडेंस दिखा के क्लोज आप करते हो, मैच को थोड़ा आप डिले करते हो, डिसीजन होता है तो उसके बाद आप कुछ करते हो। इन्होंने क्या करते हैं, बस रोहित शर्मा का वो इशारा आता है, वो यूं कर देता है, आउट हो जाता है। तो ऐसे तो नहीं चलने वाला, और पाकिस्तान इनके खिलाफ मज़ाहमत कर रहा है, पाकिस्तान मज़ाहमत करता रहेगा, और अब इतनी जल्दी चीज़ें सुलझने वाली नहीं है। लेकिन पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि एक ऐसे बोर्ड के तौर पर इनके सामने खड़ा रहे जो कि इनके इन्फ्लुएंस में नहीं आता, और पाकिस्तान इनके इन्फ्लुएंस में आया भी नहीं है। और ये वक्त आने पर अब पता चलेगा कि पाकिस्तान अब क्या मुख्तलिफ मूव्स इख्तियार करता है, क्योंकि लगातार इंडिया को फेवर किया जा रहा है, लगातार पाकिस्तान के अगेंस्ट सारा कुछ किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि जो टीवी अंपायर है, उस भाई साहब के 4 रिव्यू के ऊपर फैसले वापस हुए जो उस दिन उसने पाकिस्तान के खिलाफ दिए, 4 रिव्यू। तो आज वो टीवी के ऊपर बैठा था तो उसने वो एविडेंस पूरा नहीं देखा, और प्रोडक्शन सोनी सेटमैक्स कर रहा है, उन्होंने भी उसको मर्जी की फुटेज दिखाई है। तो ऐसे में फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो शिकायत गई है वो बिल्कुल बजा है। लेकिन देखते हैं कि आईसीसी इसके ऊपर कोई थोड़ा सा निदामत, कोई थोड़ी सी शर्मिंदगी करके इस फैसले के ऊपर क्या अंपायर को कोई हटाया जाता है, या उसे कोई सज़ा दी जाती है, या अपने आप को ठीक करते हैं, या आइंदा के लिए ठीक फैसले करते हैं। क्योंकि क्रिकेट में तो ऐसे है कि जब एक दफ़ा अंपायर का फैसला आ जाए तो आपको मानना पड़ता है, आपको फील्ड छोड़नी पड़ती है। और फौजी फील्ड छोड़ के वापस आ गया, लेकिन आखिर कब तक? आखिर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ठीक तो होना है। लेकिन ये अच्छी बात है कि तमाम जो आईसीसी के मेंबर्स हैं उनमें वाहिद एक पाकिस्तान है जो इनकी बदमाशी और बादशाहत के खिलाफ खड़ा हुआ है और इनके फैसलों को चैलेंज कर रहा है। थैंक यू सो मच।